मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे। सीएम ने की महिलाओं को 119 करोड़ के आर्थिक पैकेज देने की घोषणा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। घंटाघर से दिलाराम चौक तक निकाली यात्रा। प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का किया वादा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रत्याशियों को चोर और डकैत की दी संज्ञा। कहा, बरसाती मेंढकों की तरह प्रत्याशी आ रहे हैं, जिसकी भी सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की घोर निंदा। पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गैस सिलेंडर के दामों में हुई वृद्धि को लेकर जताया विरोध। अफगानिस्तान में शिया मुसलमान विरुद्ध तालिबान। बिंदास बोल में देखिए तालिबान पर विशेष कार्यक्रम। प्रधान संपादक सुरेश वाणके जी के साथ आज रात 8 बजे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की इसको ये बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अफगानिस्तान में फंसे लोगों को वापस लाने की कोशिश जो है वो जारी है। भारत वापस लाए जा रहे हैं जो अफगानिस्तान में भारत के नागरिक फंसे हैं। प्रदेश सरकार ने पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। 112 नंबर पर कॉल कर आप मांग सकते हैं मदद, जो भी लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों की मांगा है अब विवरण। संबंधित व्यक्ति का नाम समेत दे अन्य जानकारी, यानी कि जो भी लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं अब सीधे उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। 112 नंबर पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं सरकार की। एक और बड़ी खबर का अब रुख करेंगे। आपको बता दें कि जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही वो है कि अगले 48 घंटे के लिए प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जोशीमठ मलारी हाईवे 6वें दिन भी बंद रहा है। मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑरेंज जोन जो है वो लगा दिया गया है। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। और अगले 48 घंटे तक के लिए ऑरेंज अलर्ट अब उत्तराखंड में जारी रहेगा और आकाशीय बिजली की गिरने की भी संभावना जताई गई है। भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना उत्तराखंड में। जोशीमठ मलारी हाईवे 6वें दिन भी जो है वो बंद रहेगा। सीएम योगी लखनऊ से क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। इंडिविजुअल मैटर, ये तालियां रुक क्यों गई हैं भाई? 2 मेडल ऐसे ही नहीं आते ओलंपिक्स में। पद्म भूषण पीवी सिंधु, इनके पिताजी को अभी आपने देखा था जो खुद अर्जुन अवार्डी वॉलीबॉल प्लेयर रहे हैं। इनकी माताजी नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर रही हैं। तो खेल तो इनके जीन्स में है और उसका असर इन्होंने साफ तौर पे दिखा दिया है। चलिए, महिला शक्ति को ही सम्मानित करने का सिलसिला जारी रखते हैं और बुलाते हैं गुवाहाटी असम की सुपुत्री और भारत की बेटी लवलीना बोरगोहेन को। पहला ओलंपिक था लवलीना का और क्या कमाल का इन्होंने दोनों के दोनों बाउट जीते थे। एक रोचक बात इनके बारे में बता दूं, इनकी 2 बहनें हैं, लीचा और लीमा। वो दोनों किक बॉक्सर हैं। लवलीना भी जब छोटी थी तो किक बॉक्सिंग किया करती थी। उसके बाद इन्होंने किक हटा दिया और पूरी तरह से बॉक्सिंग में चली गई। तालियां कम हो गई हैं। इनका एक पंच खा के देखिए, सारा दिन तालियां बजाते रहेंगे आप। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के बाद इन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, ध्यान लगाना शुरू किया ताकि थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर तरीके से दूसरों को पीट सकें और करके दिखा दिया। अब मेरा निवेदन है वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर बजरंग पुनिया भाई को
पहले दोनों बाउट में मुझे लग रहा था कि बजरंग के घुटने में चोट है, थोड़ा स्ट्रैप लगा के खेल रहे थे, थोड़ा डिफेंसिव हो रहे थे, पर जब ब्रॉन्ज मेडल का मैच आया भाई ने स्ट्रैप हटा दिया और 8-0 से एक तरफा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि आपकी उत्तर प्रदेश सरकार बजरंग पुनिया को दे रही है। इस बार भाई ब्रॉन्ज लाया है, पेरिस में गोल्ड पक्का है, वर्ल्ड नंबर 1 है बजरंग पुनिया। चलिए अब बुलाते हैं उस टीम को जिसमें एक नहीं 16 को मिलकर खेलना होता है। 11+5 आपकी अपनी पुरुष हॉकी टीम। सबसे पहले हमारे गोलकीपर कहां है? PR श्रीजेश। हर एक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जा रही है। सारी की सारी पुरुष टीम आ जाए। PR श्रीजेश भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी। भारतीय हॉकी की दीवार, भाई कितने गोल इन्होंने बचाए हैं, उससे 100 गुना तालियां बजनी चाहिए। दिलप्रीत सिंह 3 गोल किए थे दिलप्रीत ने ओलंपिक्स में, 300 तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। उसके बाद नंबर आता है टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के नंबर 1 स्कोरर हरमनप्रीत सिंह। किथे है भाई? आ जाओ आ जाओ। 6 गोल किए थे हरमन ने और कम से कम 20 बचाए थे एज अ डिफेंडर। रुपिंदर पाल सिंह टीम के सबसे अनुभवी ड्रैग फ्लिकर, 4 गोल किए थे। बॉब द बिल्डर, क्या हालचाल? सुरिंदर कुमार हरियाणा के हैं और क्या कमाल के डिफेंडर हैं। आओ भाई, आपके भाई का रोज मैसेज आता है और बताते हैं कि सुरिंदर किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमित रोहिदास, इस खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां, डबल तालियां इसलिए कि जब विरोधी टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो अमित रोहिदास खुद आगे जाकर अपने शरीर पे बॉल को खाता है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल आती है जो अमित रोहिदास के पैरों से टकराती है। 1 करोड़ की पुरस्कार राशि हर एक खिलाड़ी के लिए। कि जितने भोले भाले लगते हैं देखने में, उतने गंभीर और उतने दिलेर खिलाड़ी हैं। बीरेंद्र लाकड़ा एक और चैंपियन हमारे, प्लीज आते जाइए। कैप्टन को कैसे भूल सकते हैं? मनप्रीत सिंह तो हमारे साथ ही हैं। बीरेंद्र के बाद आपका नंबर है मनप्रीत। इनके लिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए। 41 साल बाद हमारे इन सूरमाओं ने हॉकी में मेडल दिलवाया है। हम में से इनफैक्ट जो आप जितने युवा खिलाड़ी मौजूद हैं, मुझे भी मिला लीजिए साथ में, हमने कभी इससे पहले पुरुष टीम को या महिला टीम को पोडियम पे खड़े नहीं देखा ओलंपिक में। इन सब ने दिलवाया। मनप्रीत सिंह। बढ़ेंगे आगे। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर दिया है और जनता को लुभाने की कोशिश में सीएम जुट गए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे और महिलाओं के लिए 119 करोड़ के आर्थिक पैकेज देने की घोषणा उन्होंने की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी गरीबों और पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का आश्वासन उन्होंने दिया और कहा कि कोरोना के कारण क्लस्टर और स्वयंसेवी संस्था चलाने वाली महिलाएं जो आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, उनके लिए राज्य सरकार ने राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। जो हमारे आजीविका मिशन से जुड़ी हुई जो हमारी बहनें हैं, तो हम लोग एक तरह से महिला सशक्तिकरण भी बहुत तेज़ी से उनके माध्यम से होता है और जो रोजगार की दिशा में बड़ा अच्छा काम उनके द्वारा किया जाता रहा है। तो केवल हजारों लोगों को नहीं बल्कि लाखों लोगों को रोजगार। तो वहीं 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी दिग्गज नेता वोट बैंक बनाने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और जनता को आकर्षित करने के लिए नई नई स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने घंटाघर से दिलाराम चौक तक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। तो
तो वहीं मसूरी में बीजेपी की ओर से आयोजित रक्षाबंधन समारोह में विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चोर और डकैत की संज्ञा दे डाली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में बरसाती मेंढकों की तरह प्रत्याशी आ रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों और महिलाओं से 2022 में चुनाव के मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों को चोर डकैत बोलते हुए मसूरी विधानसभा में घुसने नहीं देने का आग्रह किया है, जिसकी सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घोर निंदा की है। उनका कल्चर दर्शाता है, उनका चरित्र दर्शाता है। वो बताएं, आप महिला के प्रोग्राम में आ रहे हो, आप महिला को प्रोग्राम कर रहे हो और वहाँ पर आप इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। वो सत्ता के नशे में इतने मदोस हो रखे कि उनको अपनी भाषा का मर्यादा का पता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा उन लोगों ने, उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनका, वो लोगों ने झूठ बोला है। वीडियो देखने के बाद मैं बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ कि हमारे राज्य का संचालन ऐसे लोगों के हाथ में है जो अपने राजनीतिक विरोधियों को कीड़े मकोड़े की तरीके से देखते हैं, उससे भी बदतर तरीके से देखते हैं और इस तरीके के घटिया संबोधन करते हैं। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत तकलीफदायक है। यदि यही संस्कृति है तो फिर संसदीय लोकतंत्र और लोकतंत्र दोनों खतरे में। उत्तराखंड के लिए, हमारे जो पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र है उसके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि एक विधायक को ये शोभा नहीं देता कि चोर डकैत बोलना। पर उसमें देखा जाए तो उसमें बुरा मानने वाली बात भी नहीं, क्योंकि उनके पूर्व मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी ये बयान कर दिया अनुभवहीन है। और जो अनुभवहीन होता है भाई साहब, जिसने घोड़े की टांग दृढ़ता से तोड़ी हो, तो उसमें जो उसने बोला हमें बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि भले ही डॉक्टर्स को धरती का भगवान माना जाता है, लेकिन कलयुग के दौर में कुछ चिकित्सक काले कारनामे को कर धरती के भगवान के नाम पर कालिख पोतने का काम कर रहे हैं। ऐसा एक मामला बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां एक मरीज को रेफर करने के नाम पर सरकारी चिकित्सक 300 रुपए का सुविधा शुल्क ले रहा है, जिसका पीड़ित ने चिकित्सक का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और सीएमएस से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि मामले की पहले जांच की जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संज्ञान में भी एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने बताया कि कोई रिश्वत धनराशि ली गई है किसी के द्वारा। तो उसकी मैं उनसे लिखित वो लेटर लिया, शिकायत पत्र, उस पर मैं स्पष्टीकरण मांगूंगा। जिसने भी ली है उस पर जाँच कराऊंगा, तभी कुछ मैं कह सकता हूँ क्या हुआ। पहले तो स्पष्टीकरण लेंगे, इसका उनका जवाब लिया जाएगा। अगर संतोषजनक नहीं होगा तो फिर उनसे पूछा जाएगा और पार्टी से पूछा जाएगा। उसके बाद बढ़ती आबादी के कारण लगातार कई सालों से पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसका असर महामारी में भी देखने को मिला, जब ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दौरे पर रुड़की पहुंचे, जहां आयोजित वन महोत्सव 2021 के अंतर्गत सोलानी पार्क पर पूर्व मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण किया और 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य भी उन्होंने लिया। हमारे बीच में भगवान गुरु से बड़े भाई सुबोध भाई। तो वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के नेता मंत्री प्रसाद नैथानी अपने विधानसभा सीट देवप्रयाग पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान यूकेडी के 50 से ज्यादा सदस्यों ने पूर्व शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली और साथ ही मंत्री प्रसाद नैथानी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि उन्हें जनता के बीच जाकर बीजेपी सरकार की नाकामियों का कच्चा चिट्ठा खोलना है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2022 के चुनाव को लेकर बैठक करने का आदेश भी दिया। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत दिया और इन 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों के हितों पर कुठाराघात किया। जो हमारी कांग्रेस के ज़माने में जो हमने स्वीकृतियाँ दी थी, जो माननीय हरीश रावत जी के ज़माने में जो योजनाएं लागू की थी, वो सब बंद की। देवप्रयाग विधानसभा में विगत 4.5 सालों से जो जनता की जो मूलभूत समस्याएं थी, जिनको लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी और उनका जो समाधान भारतीय जनता पार्टी ना कर पाई, उससे रुष्ट होकर यूकेडी से और भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर जो हमारी कांग्रेस पार्टी को
तो वहीं लंबे समय के बाद अब स्कूल देश भर के कई राज्यों में खुलने लगे हैं। तो वहीं अगर बात हम धारचूला की करें तो जिले में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है, जिसके चलते छात्रों के चेहरे पर अब खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन प्रशासन के आदेश के बाद भी किसी भी स्कूल के विद्यार्थी ने कक्षाओं में मास्क नहीं लगाया और साथ ही स्कूल के अध्यापक भी बिना मास्क के बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए। तो वहीं एक निजी स्कूल के प्रधानाचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चों को मास्क पहनने के लगातार आदेश दिए जा रहे हैं। तो 50% के हिसाब से बोला है और इसमें 3 घंटे का है और बच्चों मास्क सैनिटाइज कर रहे हैं और 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और बच्चों को बार बार हाथ धुलाना, ये कार्य करवा रहे हैं। तो वहीं गदरपुर की कंबोज धर्मशाला में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट का जन आशीर्वाद यात्रा में स्वागत किया गया। इस मौके पर बीजेपी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्रों पर पाकिस्तान शब्द लिखा हुआ था, उसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खत्म करने का फैसला लिया है। तो वहीं अफगानिस्तान के मुद्दे पर अजय भट्ट केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जिस तरह से अफगानिस्तान के हालात हैं वैसे ही भारत सरकार ने वहां फंसे हर भारतीय नागरिक को और अन्य देशों के नागरिकों को भी निकालने का काम अब शुरू कर दिया है। हमारी सरकार ने कोरोना में के समय भारतीयों को ही नहीं पड़ोसी देशों को भी उनके देशों में पहुंचाया। आज भी हमारी सरकार अपने लोगों को अफगानिस्तान से ला रही है और हम अपने लोगों को हर हालत में बचाने का संकल्प लिए हुए हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं नरेंद्र मोदी जी को। तो वहीं कानपुर में आप पार्टी की तरफ से कर्नल अजय कोटियाल को सीएम पद का दावेदार बनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया गया। इस बीच आप पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे भी जलाए और साथ ही प्रदेश महासचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कोरोना काल में जनता से दूर रहे। इस दौरान आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच जाकर लोगों की सहायता भी की। उत्तराखंड प्रदेश के युवा आज कर्नल अजय कोटियाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जिस तरीके से कर्नल अजय कोटियाल ने यूथ फाउंडेशन के जरिए कई युवाओं को रोजगार दिया है, शायद अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और कर्नल अजय कोटियाल मुख्यमंत्री होते हैं तो शायद युवाओं को अच्छा रोजगार मिलेगा। माननीय केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने उत्तराखंड की आवाज़ माननीय कर्नल अजय कोटियाल जी को, जिनके अंदर एक जन भावनाएं जुड़ी हुई है, एक देशभक्ति की भावनाएं उनके अंदर लबरेज है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केजरीवाल जी का कि उन्होंने हमारे माननीय कोटियाल जी को आज सीएम के रूप में इस प्रदेश का सीएम नियुक्त किया है। और मैं चाहूँगा कि आज प्रदेश के अंदर जितने युवा हैं सब एकजुट होकर कर्नल कोटियाल जी के। तो वहीं हल्द्वानी में भाई बहन के पावन प्रेम का पर्व रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक का माहौल है। इस बार बाजार में कई प्रकार के रक्षा धागों से सजे हुए हैं। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद भी बहनें आस्था के साथ रक्षाबंधन के प्रतीक रक्षा धागों को खरीद रही है। बहनों का ये कहना है कि वे अपने भाइयों की लंबी आयु और उनकी खुशियों की सदैव कामनाएं करती हैं। देखिए सर, ये तो रक्षाबंधन मतलब भाई बहन का बहुत बड़ा प्यार का त्यौहार है। और जो है राखी की तो यह है सर, इस टाइम हमारी डिमांड पर हमारे पास सब कलावे की राखियाँ और बाकी बच्चों की अच्छी अच्छी रेंज आई हुई है इस टाइम। और जो है बाकी आपके सामने ही है सब कुछ। कोरोना काल में आपके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ा है? अब देखिए सर, ऐसा है ना, थोड़ा सा तो पड़ा ही है, क्योंकि लोगों के पास थोड़ा सा कोरोना काल के अंदर जो बिजनेस चलते थे लोगों के वो नहीं है। समय जो है और सालों से अधिक जिस कोरोना के हिसाब से महामारी का वो चल रहा है उस हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है। और एक से एक बढ़िया राखियाँ भी आई हुई हैं बाज़ार में के अंदर कि आप पहले ऐसी तुलना हम सोच भी नहीं रखे थे कि ऐसी राखियाँ आई। हमें दिखाएंगे कौन कौन सी राखियाँ आई? राखियाँ देखो नेशनल एक तो ये आई है, बाकी आपके ये आए।
जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं की सुविधाओं के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अधिकारी मिलीभगत से सरकार की कोशिशों पर पानी फेंक रहे हैं। ताजा मामला ऋषिकेश के ग्राम सभा साहबनगर क्षेत्र का है, जहां फ्री सैनिटरी नैपकिन के कुछ पैकेट्स बेचने के लिए दुकान में रखे गए हैं। इस मामले में जब दुकानदार से बातचीत की गई तो ये पता चला कि नजदीक की आशा हेल्थ वर्कर की ओर से हर एक पैकेट 15 रुपए के हिसाब से यहाँ बेचा गया है, जिनको 20 रुपए में बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा मामले पहली बार नहीं बल्कि प्रदेश में कई बार आ चुके हैं। तो वहीं ग्राम प्रधान ध्यान सिंह असवाल ने ये बताया कि ऐसे मामले पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण करने की योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है। ये आंगनबाड़ी वालों ने 15 रुपए पीस दिया मुझे ये, और 20 रुपये बिक्री के मैंने लगा रखे। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था, कहाँ से आए हैं पैड ये? उन्होंने बोला हमारे पास आ रखे, आप इसे खरीदोगे, तो हमने खरीद लिए। अच्छा, वो ज़्यादा के बेच रहे हैं वो? अब ऐसा तो हमें पता नहीं है कि उन्होंने ज़्यादा खरीद रखे कि कैसे खरीद, पर उन्होंने बोला ये मेरे पास हैं पड़े हुए, आप रख लो दुकान में। तो वहीं चंपावत के सीमांत क्षेत्र टनकपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के दामों में हुई वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया है और साथ ही नारेबाजी करते हुए बीजेपी सरकार का पुतला भी फूंका है। तो वहीं मौके पर मौजूद कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल ने बताया कि आज महंगाई आसमान छू रही है, जिससे आम आदमी की कमर टूट चुकी है। जब गैस सिलेंडर 450 रुपए था, तब से अब तक हम लोग पुतला फूंकते फूंकते थक चुके हैं। अब ये लगता है कि पुतले के साथ मिर्ची का छौंका भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर सरकार होश में आएगी। सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती जा रही है, उससे आम आदमी ग्रस्त है, उसकी कमर टूट चुकी है। हम भी 450 का जब गैस सिलेंडर था, तब से पुतला फूंकते फूंकते थक गए हैं। अब हमें लग रहा है मिर्ची की झांस दे के पुतला फूंकना पड़ेगा, तब जाकर के भाजपा वालों को अकल आएगी, इनकी आंख और कान खुलेंगे कि जनता परेशान है। और तो वहीं 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव निकट है और जिसके तहत कई जो दिग्गज राजनीतिक नेता, प्रत्याशी और विधायक अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर जनता से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में विधायक कैलाश गहतोड़ी टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया और साथ ही कुछ समस्याओं का तत्काल ही निवारण भी कर दिया। विधायक ने पूर्णागिरी पैदल मार्ग और नायक खेड़ा खेत खेड़ा के बीच मोटर पुल बनवाने का भी आश्वासन दिया है। तो वहीं उन्होंने इस पुल को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य भी माना है। तो वहीं उत्तरकाशी में गढ़तांग गली को जिला प्रशासन ने पर्यटकों के लिए अब खोल दिया है, जिस पर होटल और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने इस पर खुशी व्यक्त की है। तो वहीं डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि गढ़तांग गली को कोविड गाइडलाइंस और एसओपी के अनुरूप पर्यटकों के लिए खोला गया है। इसके लिए गंगोत्री नेशनल पार्क को निर्देशित किया गया है कि भैरव घाटी में पंजीकरण करने के बाद ही पर्यटकों को गढ़तांग गली जाने दिया जाए और साथ ही एक बार में मात्र 10 लोगों ही गढ़तांग गली का दीदार कर सकेंगे और साथ ही गढ़तांग गली ट्रैक पर झुंड बनाकर डांस समेत खाना बनाना प्रतिबंधित रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन